जब बाहरी आक्रांताकारी देश पर हमला करने की सेंध लगाकर बैठे हुए थे, उस समय मगध का राजा धनानंद भोग विलास में डूबा हुआ था। इस बात को लेकर तक्षशिला के आचार्यों में बहुत ज्यादा चिंता थी और उन्होंने एक बैठक की। उस बैठक में सभी आचार्यों ने आचार्य चाणक्य को धनानंद से मिलने के लिए भेजा। आचार्य चाणक्य धनानंद के पास पहुंचते हैं तो उनके सैनिक उनको अंदर नहीं जाने देते हैं। अंदर धनानंद बैठकर भोग विलास में मदिरा ले रखा था, मदिरा पी रहा होता है और नृत्य देख रहा होता है और आचार्य चाणक्य को काफी इंतजार करना पड़ता है। काफी समय बीत जाने के बाद आचार्य चाणक्य को क्रोध आने लगता है और वो बिना परमिशन के, बिना अनुमति लिए वो अंदर चले जाते हैं और कहते हैं, हे धनानंद, तुम्हें देश की सुरक्षा का बिल्कुल भी परवाह नहीं है। बाहर आक्रांता खड़े हैं, कभी भी हमारे देश पे कब्जा हो सकता है। इस पर धनानंद को बहुत क्रोध आता है और वो कहते हैं, अरे सैनिकों, इस भिक्षुक आचार्य चाणक्य को आने किसने दिया? इस भिक्षुक को अंदर किसने आने दिया? और तब सैनिक आचार्य चाणक्य को धक्का देके बाहर निकालते हैं, जिससे उनकी शिखा खुल जाती है। जब उनकी शिखा खुलती है तो क्रोध से उठते हैं और संकल्प लेते हैं, हे धनानंद, जिस प्रकार तूने मेरा अपमान किया है, मैं आज संकल्प लेता हूँ कि तुझे जड़ से खत्म कर दूंगा, तेरा वंश मिटा दूंगा और इस राजगद्दी पे उस आदमी को बिठाऊंगा जो इस पे राजा बनने के लायक है। और वो यह संकल्प लेके वहां से निकल जाते हैं और फिर वो चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षण देते हैं, उनको तैयार करते हैं और धनानंद को मार के चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाते हैं। तो यह आचार्य चाणक्य के सीने में एक संकल्प की आग थी जो उन्होंने पूर्ण की। ऐसे ही एक बार महाराणा प्रताप जी से उनका बेटा अमर सिंह पूछता है कि पिताश्री, जब आपको पता है कि अकबर इतना क्रूर है और इतना ताकतवर है तो आप उसके सामने झुकते क्यों नहीं है? तब महाराणा प्रताप जवाब देते हैं कि बेटा, एक राजा की धरोहर, उसका आत्मसम्मान होता है और उसका अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम होता है। महाराणा प्रताप के अंदर अपनी मातृभूमि के प्रति एक प्रेम की आग लगी होती है। इसी वजह से वो जब हल्दी घाटी में युद्ध कर रहे होते हैं तो उनकी इसी आग के कारण वो बहलोद खान को घोड़े सहित ही काट डालते हैं। तो यह संकल्प हम सभी के अंदर भी होना चाहिए कि आज हम विश्व हिंदू परिषद के वर्ग में प्रशिक्षण लेने के लिए आए हैं, तो जब हम अपने घर जाए तो हमारे अंदर भी ऐसी ही आग होनी चाहिए कि जो भी जिम्मेदारियां हमें विश्व हिंदू परिषद से मिली हैं, हम उसका पूर्ण श्रद्धा से निर्वाह करें और कभी भी पीछे न हटें, अपने संकल्प से कभी भी मुंह न चुराएं।